नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने किसान सम्मान निधि का के स्टेटस में सारा कुछ चेक करवा लिया है और केवाईसी भी करवा ली है और जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करवा ली है। उसके बाद भी उन किसानों का पैसा नहीं आया है। तो यहाँ आज की वीडियो में हम रीज़न जानेंगे कि आखिर कारण क्या है, उन किसानों का पैसा उनके खाते में क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे वो कहीं निकल न जाएं और आपकी जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो रुक जाए और 14वीं किस्त जो खाते में आने वाली है वो आपके खाते में ना आए। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, पहले क्या था कि ग्राम सभा वाइज जो है लेखपाल जाते थे और जाने के बाद वहाँ पे एक प्रोफार्मा देते थे फॉर्म का। उस फॉर्म में किसान का जो भी डिटेल थी, किसान की जो भी डिटेल थी वो फिल करवाई जाती थी और उसके साथ उनकी किसान की इंतखाब, बैंक पासबुक, आधार और उनका मोबाइल नंबर लेकर के कृषि केंद्र से ऑनलाइन करवा दिया जाता था और सिंपल तरीके से जो है लेखपाल की या फिर कृषि विभाग की रिपोर्ट लग जाती थी और किसानों का पैसा उनके खाते में बहुत आसानी से आ जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा आता गया, पहले किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, तो ये तो बहुत साधारण तरीके से किस्तें आ गई लोगों की। लेकिन जैसे जैसे किस्तों की संख्या बढ़ती गई दोस्तों, किसानों की समस्याएं भी उसी तरह से गहराती चली गई। स्टार्टिंग में कोई सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं कराना होता था, बस सिंपल सा एक प्रोफार्मा था, उसको भर के आपको दे देना होता था और उसी के माध्यम से किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में आ जाता था, जिसमें दो तरीके से पैसा किसानों को आता था। एक आधार बेस्ड पेमेंट से और दूसरा अकाउंट बेस्ड से। क्योंकि जो पेमेंट का मोड होता है स्टेटस में, जब भी हम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म है उसका स्टेटस निकलवाते हैं तो उसमें जो स्टेटस में जो पेमेंट मोड का ऑप्शन होता है, तो पेमेंट मोड जो है वो दो तरीके का होता था। एक होता था अकाउंट बेस्ड और दूसरा होता था आधार बेस्ड। तो ये सिस्टम था कि कुछ दिनों तक ये चला कि जो है अकाउंट नंबर लगा दिया जाए, तो अकाउंट नंबर और एफएससी कोड से पैसा उनके खाते तक आ जाता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसमें अकाउंट मोड का ऑप्शन खत्म करके वहां पे केवल आधार बेस्ड कर दिया गया कि जितने सारे किसानों के खाते में आधार कार्ड लिंक है, उनके खाते से आधार जुड़ा हुआ है, उनके खाते में पैसा आसानी से आया और जिन लोगों का नहीं जुड़ा हुआ था उनके खाते में पैसा रुक गया। उसके बाद ये हुआ कि किसान सम्मान निधि में केवाईसी आई। सीएससी केंद्रों पर जाकर के लोगों ने, किसानों ने केवाईसी करवाई, तो बहुत ज़्यादा सर्वर की समस्या भी बनी रही, किसानों ने उसको फेस किया। केवाईसी के बाद क्या हुआ कि उसमें एक ऑप्शन था लैंड सीडिंग का। तो बहुत सारे किसान थे, केवाईसी तो करवा लिया, उनका केवाईसी भी डन था, लेकिन उसमें जो लैंड सीडिंग का ऑप्शन होता है वो हट गया था। तो लैंड सीडिंग जो है ये समस्या आई। हालांकि इस समस्या से भी किसानों ने मुकाबला किया और तहसील में जाकर के या जिस माध्यम से हो सका उन्होंने उसको पूरा करवाया। लेकिन उसके बाद भी अगर केवाईसी भी हो गई है, पेमेंट मोड भी सही है, खाते में आधार कार्ड भी लगा हुआ है और सारा कुछ करवा लिया है किसान ने, तो यार अब पैसा कहाँ रुक रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कहने की बात ये है कि अब जो किसानों का पैसा रुक रहा है, चाहे वो केवाईसी हो गई हो या सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी कर ली हो, उसके बाद भी अगर पैसा रुका है, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी अभी जल्दी जो है नियम जो लागू हुआ है वो ये नियम लागू हुआ है कि जितने सारे किसान हैं या जितना भी गवर्नमेंट का पैसा है वो खाते तक तभी आएगा जब आपके खाते में डीबीटी लगा होगा, यानी खाता जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसमें क्लिक होगा। अच्छा, ये आता कब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कहाँ से लगाया जाएगा? इसका इसलिए एक फॉर्म आता है जो आप वेबसाइट के माध्यम से डीबीटी का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी सीएसपी पॉइंट पे जाएंगे जहां पर आपका जो भी बैंक है और जिस बैंक से जो बीसी केंद्र जो खोला गया है वहां पर भी आपके खाते में डीबीटी लग सकता है वहां से। तो जब भी वहां पे आधार लिंकिंग स्टेटस जो होता है वो बीसी पॉइंट पे जाकर के आप कहेंगे कि इसमें आधार लिंकिंग स्टेटस जो है उसको आप चेक कर लीजिए, वो उसमें डीबीटी कर दीजिए तो वो कर देंगे, या फिर ब्रांच में जाकर के आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे और आपको बोथ वाले पे क्लिक करवाना है, एईपीएस और डीबीटी बोथ पे। तो बोथ पे आप क्लिक करवा के जैसे ही फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कराएंगे तो आपका जो खाता होगा वो डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, ताकि भविष्य में जो भी किस्तें आपकी आने वाली हैं वो किस्तें आपकी रुकेंगी नहीं और प्रत्येक किसान को अपना खाता डीबीटी से लिंक करवाना पड़ेगा। अन्यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की जो 14वीं किस्त है वो खाते में नहीं आएगी, चाहे जो कुछ सही हो तुम्हारे स्टेटस में, चाहे जो कुछ सही ना हो। तो एकदम साफ तरीके से हम बात बता रहे हैं कि आप जो है सीएससी पॉइंट पर या बैंक में जाकर के या जहां पे आपने खाता खुलवाया है वहां जाकर के अपने खाते को डीबीटी से लिंक करवा लीजिए। निश्चित है कि आपका किसान सम्मान का पैसा आपके खाते तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो लोग रह गए हैं उन तक भी पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको किसान सम्मान से संबंधित इसी तरह के अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।